शादीशुदा औरतें भूल कर भी ना पहने ये 7 गहने, वरना पति हो जाएगा कंगाल। दोस्तों, महिलाओं के लिए श्रृंगार बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए स्त्रियां कई चीज़ों का प्रयोग भी करती हैं, जिसमें गहने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ गहने ऐसे भी होते हैं जिन्हें महिलाओं को विवाह के बाद भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, वरना उसके पति को अनेक दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि पति की मृत्यु होने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। इसी के साथ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो महिलाएं आमतौर पर करती हैं, जो कि उनके घर के बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों और पुराणों में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं के साग श्रृंगार करने से उनके पति के भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि हर सुहागन महिला के लिए उसका मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियाँ, इन 3 चीज़ों का बहुत महत्व होता है, जिसका अगर महिला अच्छे से इस्तेमाल करे तो उसका पति धनवान बन जाता है। अगर कोई महिला अपने पति के नाम से श्रृंगार करती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती है और उसका भाग्य भी चमकता है। लेकिन अगर वह अपने श्रृंगार में कुछ ऐसे गहने पहन लेती है जिसे वास्तु और पुराणों के अनुसार बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, तो उसके पति का भाग्य खराब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो गहने जिसे सुहागन महिलाओं को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने चैनल सत्य सनातन इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कान छेदन संस्कार के बारे में ये बताया गया है कि किसी भी कन्या का कान छेदन संस्कार तभी करना चाहिए जब उसकी उम्र किसी विषम संख्या में हो, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल या फिर 11 साल। इसी तरह से आगे बढ़ती हुई वर्षों में हो जाना चाहिए। इसी के साथ इस बात का भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं का जब कान छेदा जा रहा हो तो पहले उसका बायां कान छेदना चाहिए। कन्याओं का पहले बायां कान छेदे, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ शास्त्रों में बालिकाओं के बारे में ये बताया गया है, अगर बालिकाओं की नाक छेदनी हो तो उनकी बाईं तरफ की नाक छेदनी चाहिए। बालिकाओं की दाईं तरफ की नाक को कभी भी नहीं छेदना चाहिए। ऐसा करने से कन्या को दोष लग सकता है और उसके कुंडली ग्रह भी खराब हो सकते हैं। कई शारीरिक बीमारियां भी लग सकती हैं। हर कन्या को अपने कान और नाक अवश्य ही छेदाने चाहिए, क्योंकि इससे उसकी बुद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी उस पर सदैव बनी रहती है। इससे उनके कुंडली दोष भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि स्त्रियों और कन्याओं को कान में कौन से कुंडल बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, जिससे उन्हें बहुत बड़ा पाप लग सकता है। दोस्तों, बाजार में कई प्रकार के कुंडल मिलते हैं, जिसमें से कई प्रकार के नकली धातु से बने हुए आभूषण भी होते हैं, जिन्हें कई माताएं बहनें बिना सोचे समझे ही धारण कर लेती हैं। इसके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता, लेकिन उससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपको नए नए कुंडल धारण करने का शौक है तो आप उसे कुछ समय के लिए पहन सकते हैं, लेकिन नकली धातु को ज़्यादा समय के लिए अपने कान या फिर नाक पर धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपको लंबे समय के लिए कोई कुंडल पहनना है तो आपको चांदी या फिर सोने का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप अपने कान या फिर नाक में किसी और धातु का कुंडल पहनते हैं तो आपको इसके प्रयोग से कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके भाग्य के बिगड़ने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आपके ऊपर कई तरह के ग्रह दोष भी लग सकते हैं। अगर विवाहित महिलाएं किसी भी नकली धातु का कुंडल धारण करती हैं तो उनके पति के भाग्य और किस्मत पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उनको गंभीर बीमारियां भी जकड़ लेती हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि किसी भी कन्या या फिर महिला को कभी भी अपने कान और नाक के छेद को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास कुंडल नहीं है तो आपको नीम के पेड़ की छोटी सी डंडी को कान या फिर नाक में डाल लेना चाहिए, लेकिन इसे कभी भी खाली ना छोड़े। आपने अपने बड़े बुजुर्गों या फिर नानी दादी को कहते हुए सुना होगा कि कान या फिर नाक के छेद को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना अनर्थ के समान होता है। नंबर 2, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सबसे भारी दोष तब लगता है जब वो किसी दूसरे व्यक्ति की चीज को इस्तेमाल करता है, खासकर अगर कोई सुहागन महिला अपने सुहाग के समान या फिर शाग श्रृंगार की जो किसी भी तरह की दूसरी महिला से मांग कर इस्तेमाल करती है, जैसे कि किसी और महिला से मांगे हुए कान की बाली अपने कानों में डालती हैं, तो ये घोर पाप के समान होता है और इससे उसका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है और कई दोष भी उसके ऊपर लग सकते हैं। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी और का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में
बहुत सारे बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। खास करके अगर आप किसी और महिला से मांग कर सिंदूर, चूड़ी या फिर कान की बालियां पहनती हैं तो आप सावधान हो जाएं और आप भी किसी से ये चीज़ ना ही ले और ना ही उसे दें। अपने श्रृंगार की किसी भी चीज़ को किसी और को कभी ना दें। नंबर 3 दोस्तों, विवाहित महिलाएं अपने पैरों के बीच की 3 उंगलियों में बिछियां पहनती हैं। दोस्तों, महिलाएं बिछिया सिर्फ साग श्रृंगार के लिए ही नहीं पहनती, बल्कि शास्त्रों में बताया गया है कि बिछिया पहनने से पति और पत्नी के बीच में प्रेम में वृद्धि होती है और उनके रिश्तों में हमेशा ही मिठास बनी रहती है। जो भी महिलाएं बिछिया नहीं पहनती है, पति की आयु घटती चली जाती है। इसी के साथ बिछिया पहनने से साइंटिफिक ये बताते हैं कि इससे थायराइड की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार बना ही रहता है। आजकल बदलते फैशन के ज़माने में महिलाएं इन सब चीज़ों को पहनने में शर्माती हैं और इन सब चीज़ों को पहनने से परहेज़ करती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसको पहनने से उन्हें कितने संकटों उनके जीवन में आने से पहले ही टल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको अपने पैरों में हमेशा चांदी की बिछियाँ, चांदी के धातु की ही पहननी चाहिए। बिछिया अगर मछली के आकार की होती है तो ये सबसे ज़्यादा असरदार और प्रभावशाली होती है, और अगर आप मछली और घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आपने ये तो देखा ही होगा कि घर में हमारी दादी नानी भी बिछिया और पायल ज़रूर पहनती हैं। वो घुंघरू वाली होती है क्योंकि घुंघरू की आवाज़ माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव ही वास होता है। नंबर 4 दोस्तों, गहनों की तरह ही कपड़ों का संबंध भी व्यक्ति की किस्मत से ही जुड़ा होता है। जो कपड़े हम रोज़ाना पहनते हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो अगर महिलाएं करती हैं तो उनके घर में गरीबी आ जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता होता और वो ये कहती हैं कि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही। दोस्तों, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का बहुत ही अहम किरदार होता है। वस्त्र न सिर्फ तन को ढकने बल्कि उसमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास भी झलकता है। दोस्तों, एक व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से होती है और उसका वर्तमान दौर कैसा चल रहा है ये भी उसके कपड़ों को देखकर पता लगाया जा सकता है। आजकल के दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे जीन्स पहनने लगते हैं और कई बार उनके कपड़ों से धागे निकलते लगते हैं, लेकिन वो उसको बिना सिए ही ऐसे ही उसका इस्तेमाल करते हैं। ये गलतियां महिलाओं द्वारा भी देखी जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना बहुत ही अशुभ होता है। कटे फटे कपड़े से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और ये हमारे जीवन में होने वाली अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़ों को पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए और महिलाओं को घर में इस तरह के कपड़े को तुरंत ही ठीक कर लेना चाहिए जिसके धागे निकले हुए हों या फिर वो कहीं से खराब हो गया हो। इसी के साथ अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो उसे पहनना बंद कर दीजिए और उसे अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। फटे पुराने कपड़े पहनने से आपका आत्मविश्वास घटता है और दरिद्रता आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। इसके अलावा दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि कभी भी आपको शनिवार के दिन नए कपड़े खरीद कर नहीं लाने हैं और रात्रि के समय नए कपड़ों को कभी भी घर से बाहर न छोड़ें, वरना इसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है जो कि आपके पहनने पर आपके जीवन के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको एक बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। अगर आज की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।